ईरान और इजराइल, इनके बीच का तनाव एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ गया है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो चलिए आज इसी संकट की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि ये हालात एक अंतर्राष्ट्रीय तबाही में कैसे बदल गए। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर से। 1 मार्च 2026 को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी एक हमले में मारे गए। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी आग को भड़का दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? कैसे दो देशों के बीच का ये छिपा हुआ तनाव एक इतने बड़े, इतने विनाशकारी युद्ध में बदल गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, आज जो कुछ हो रहा है ना, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इतिहास में ये दुश्मनी कोई रातों रात पैदा नहीं हुई है, इसके पीछे दशकों की कड़वाहट छिपी हुई है। अगर हम देखें तो इस दुश्मनी के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, दोनों के बीच वैचारिक मतभेद जो 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद से ही चले आ रहे हैं। दूसरा, ईरान की परमाणु शक्ति बनने की जिद। और तीसरा, पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की होड़। अब ये स्लाइड देखिए, ये हमें दिखाती है कि दोनों देशों की सोच में कितना बड़ा फर्क है। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तो शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है, लेकिन इजराइल के लिए ये उसके अस्तित्व का सवाल है, एक बहुत बड़ा खतरा। ईरान हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करके अपना असर बढ़ाता है, जबकि इजराइल इसे अपनी सीमाओं पर एक सीधी चुनौती के तौर पर देखता है। तो ये तो हुई पुरानी बात। अब आते हैं हाल के कुछ सालों पर और देखते हैं कि कैसे ये सुलगती हुई चिंगारी धीरे धीरे एक भयानक आग बन गई। अब जरा घटनाओं के इस सिलसिले पर गौर कीजिए। अक्टूबर 2024 में छोटे मोटे हमलों से बात शुरू हुई, फिर जून 2025 आते आते ईरान ने एक बड़ा हमला कर दिया। बीच में एक अस्थायी सीज फायर भी हुआ, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चला और आखिरकार 28 फरवरी 2026 को एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया। तो ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आखिर था क्या? ये अमेरिका और इजराइल का एक बहुत बड़ा मिला जुला हवाई और मिसाइल हमला था और उनका मकसद साफ था, ईरान की मिलिट्री और उसकी न्यूक्लियर ताकत को पूरी तरह से तबाह कर देना। और इसी के साथ हम वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सब समझना शुरू किया था, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और उसके बाद ईरान के नेता की मौत का वो भयावह मंजर। ईरान ने कहा था कि वो बदला लेगा और उसने जरा भी देर नहीं लगाई। सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइलों और ड्रोन्स की जैसे बारिश कर दी। दुबई, रियाद और अबू धाबी जैसे शहर भी धमाकों से दहल उठे। देखते देखते ये लड़ाई पूरे रीजन में फैल गई और ये जो बदले की आग थी ये यहीं नहीं रुकी। इजराइल ने भी फौरन जवाब दिया और लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह पर जबरदस्त हवाई हमले किए। ये 2024 के बाद का सबसे बड़ा हमला था। साफ था कि ये आग अब सरहदों के पार जा चुकी थी। सोचिए, इस बढ़ते हुए युद्ध के बीच इजराइल ने अपने देश में क्या कदम उठाए हैं। पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं और हजारों रिजर्व सैनिकों को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया है। लेकिन गलती मत कीजिएगा, ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की नहीं है, इसकी लहरें पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। खाड़ी देशों के लिए उड़ानें बंद हो रही हैं, जिससे हवाई यात्रा में भारी दिक्कत आ रही है। पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई और इकोनॉमी उस पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारतीय नागरिकों समेत कई देशों के लोग इस वॉर जोन में फंसे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिक टेंशन और सुरक्षा को लेकर चिंताएं आसमान छू रही हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जो इतनी आपस में जुड़ी हुई है,
जब कहीं एक जगह युद्ध की आग भड़कती है, तो क्या दुनिया का कोई भी कोना सच में इसके असर से बच सकता है? क्या कोई सच में न्यूट्रल रह सकता है?